बढ़े हुए बिजली बिल के विरोध में वरिष्ठ विदर्भवादी नेता वामनराव चटप आज नागपुर पहुंचे, जहां उन्होंने महाराष्ट्र टीवी 24 से बातचीत में कहा कि जल्द ही विदर्भ राज्य बनने को तैयार है। केंद्र की भाजपा को विदर्भ में अपने खोती हुई साख बचाने के लिए उन्हें पृथक विदर्भ राज्य बनाना ही होगा, ऐसा विदर्भवादी नेता वामनराव चटप ने कहा। लॉकडाउन काल में जो बिजली बिल भेजा गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, उसके खिलाफ में जो है आज विदर्भवादी जो है आज नागपुर के संविधान चौक पर आंदोलन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि विदर्भ के जो नागरिक है यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। मेरे साथ विदर्भवादी नेता वामनराव चटप मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, आप फिर से एक बार आंदोलन कर रहे हो। सरकार ने कह दिया है कि हम बिजली बिल माफ नहीं करेंगे, जितना बिल है उतना भरना ही पड़ेगा। शिशुपाल के 100 पाप भरते तक जंग चालू रखना है। वो ये नहीं है बिजली बिल माफ इनका बाप करेगा, क्योंकि कमिटमेंट उनका है। नहीं तो हम बोलेंगे देते हो या जाते हो, जनते के जूते खाते हो। और इनको करना है, क्योंकि चुनाव आगे आया तो हर प्रजातंत्र में हर चुनाव से डरता है। जनता का प्रेशर चुनाव के समय डेवलप करने के लिए हम 9 साल से एक जंग चालू रखे और ये जंग आखिरी दम तक चालू रखेंगे। विदर्भ का पृथक राज्य मिलाना ये हमारा अंतिम उद्देश्य है। और इसके साथों साथ बिजली जोड़ के हम लेमन सामान्य आदमी इसमें मूवमेंट में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि भाई लॉकडाउन में कुछ धंधा कारोबार उद्योग कुछ था ही नहीं, तो आपने बंद करना ही चाहिए, वो माफ करना चाहिए। आपने अभी तक बोला था कि वही 100 यूनिट माफ करूंगा, 101 से 300 आधा करूंगा, 300 से आगे 25-25 करूंगा। मुंह तो आपका ही है, मुंह में आया बक दिया। अब आप बोल रहे हैं कि भाई ऊर्जा मंत्री अर्थमंत्री अड़ा रहा है, अर्थमंत्री तो विदर्भ देशी है, मुख्यमंत्री अड़ा रहा है वो भी विदर्भ देशी है। फिर तुम सरकार में हो, तुम्हारी हालत क्या है? कठपुतली करे भी तो क्या डोर किसी ऊपर वाले के हाथ? ये बहाना नहीं चलेगा। इसलिए हम जाएंगे, बोलेंगे कि शुरू हुई है जंग हमारी, लड़ेंगे, जीतेंगे। और बोलेंगे उनको लॉकडाउन के समय की बिजली बिल में माफी देते हो या कुर्सी से बाहर जाते हो या जनता के मरे तक जूते खाते हो, ये पुच्छा करने हम जाएंगे। और बोलेंगे कि महाराष्ट्रवादी विदर्भ छोड़ो, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये पूछेंगे। और बोलेंगे कि तेरे भुज में नहीं बल, अब विदर्भ छोड़ के भाग, यही पूछेंगे। ये जो बिजली बिल है, कई लोगों ने भर दिया है, कई अभी कुछ लोग हैं जो भरना बाकी होगा शायद, लेकिन लोगों को समझ में आ गया कि सरकार जो है वो बिजली बिल माफ नहीं करने वाली है। आपको लग रहा नहीं है कि जो आप आंदोलन कर रहे हो, जनता तो ऑलरेडी उन्होंने पैसा भर दिया है? नहीं, उसकी वजह यह है सर, बिजली के लिए महाराष्ट्र में एक ही दुकान है और अब बिजली एसेंशियल कमोडिटी हो गई है। जैसा अभी एसटी का था, एसटी का कंडक्टर चिल्लर पैसे नहीं देता था, हाथ बताए तो गाड़ी नहीं रुकाता था। अब जैसा प्राइवेट सेक्टर वाले आए तो गाड़ी रुकाता है, जगह पे लाकर टिकट देता है, 5 पैसे चिल्लर है वो भी वापस देता है। ये स्पर्धा में होता है, बिजली के लिए स्पर्धा नहीं है करके इनकी मोनोपोली चल रही, काटने के डर से लोग भर रहे। मगर हमारी जंग इसलिए जो भर नहीं सकता उसके लिए जंग है, और इसका फायदा जिन्होंने भरा उसको भी मिलना है। क्योंकि कानून कहता है कि संविधान का कलम 14 कहता है कि 2 सिटीजनों में कोई ऐसा भेदाभेद नहीं करना चाहिए, सभी कानून के सामने समान है और सबको कानून का इक्वल प्रोटेक्शन है। तो इसीलिए हम उनको भी फायदा देंगे। विदर्भवादी जो है देता है वो पिछले 3 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, इसी मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि लोगों को पैसा भरना ही होगा। अब आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, अगला कदम सर हम तो आज ही जाहिर करें कि शुरू हुई है जंग हमारी, लड़ेंगे, जीतेंगे। अब एक तो प्रजातंत्र में आंदोलन करना है, क्यों हमें पता है कि सत्ता के सामने सयानपन नहीं चलता, मगर जब जनता के आशाकांक्षों का प्रतिबिंब उनके निर्णय प्रक्रिया में असेंबली में नहीं डिक्लेयर होता है तो जनता ने खुद होके, अब मराठी में कहते हैं आपुलिया हिता असे तो जागता, मैन इज द मास्टर ऑफ हिज फेट। इसीलिए खुद जनता ने आगे आना है और जनता आई है, सवाल करने आई है। और उनको पता है जनता को आगे चुनाव है, नाक दबाया तो मुंह खुलता है। मुंह खुलने के बाद अपन पूछ सकते हैं कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, देते हो या जाते हो या विदर्भ के बाहर जाते हो, ये तो पूछने का हमारा अधिकार है। और जब एनिमी ऐसे हालात में कहीं छोटे रास्ते पे मिलता है तो उसको ऊपर वाला भी सदाएं मौत देता है, हमने देने की जरूरत नहीं सर। विदर्भ की बात करते हैं सर, विदर्भ के जो आंदोलन है वो कई सालों से 100 साल से ऊपर हो गया है, 115 साल हो गए, लेकिन इसके ऊपर अब तक कुछ हुआ नहीं है। अभी सरकार जो है महाविकास आघाड़ी सरकार है, उसमें शिवसेना शामिल है, शिवसेना विदर्भ विरोधी है, विदर्भ वो अखंड महाराष्ट्र की बात करती है। तो आप ये 5 साल अगर सरकार चलती है तो आपका विदर्भ वैसे भी मिलने वाला नहीं है सर।
पृथक विदर्भ राज करना महाराष्ट्र सरकार का कोई शहर नहीं, महाराष्ट्र की असेंबली या विधान परिषद का कोई ये नहीं। जो अपना संविधान है, संविधान के आर्टिकल 3 में दिया है, यदि नया राज निर्माण करना है या एक राज का पोर्शन दूसरे राज को जोड़ना है तो उसका निर्णय सेंट्रल गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने निर्णय करने के बाद पार्लियामेंट में आता है। पार्लियामेंट यदि मंजूर करती है तो राष्ट्रपति के तरफ दस्तखत के लिए जाती है और राष्ट्रपति ने दस्तखत किया तो होता है। राज्य सरकार ने हाँ भी बोला तो कोई नहीं, ना भी बोला तो कोई नहीं, इनका कोई रोल ही नहीं है। जब इनका कोई रोल नहीं है तो इनको इनका टीआरपी का को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। केंद्र सरकार अगर बीजेपी के फिलहाल, लेकिन केंद्र सरकार बीजेपी में भी होने के बावजूद भी कुछ नहीं किया। इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए सरकार थी, तो भी कुछ नहीं हुआ। आपको क्या लगता है ये दोनों सरकारें विदर्भ के राज्य के ऊपर क्या ये पृथक राज्य करने के? कांग्रेस ने नहीं किया करके लोगों ने उनको 2014 में शिक्षा दी। जो विदर्भ कांग्रेस का गढ़ था उस समय बीजेपी के 44 आदमी लिख कर दिए। उस समय बीजेपी के अध्यक्ष मुनगंटीवार और फडणवीस दोनों ने आमगांव से खामगांव यहाँ से चिल्ला के विदर्भ का जागर किया। गडकरी साहब ने तो लिख कर दिया था और याचद ही याचद यानी उसका हर का जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। अब विधान परिषद का अधिवेशन, विधान परिषद के चुनाव में जो भी पढ़े लिखे ग्रेजुएट है, जो भी पढ़े लिखे मास्टर है, उन्होंने नागपुर विभाग में, अमरावती विभाग में, वहां तो शिवसेना को आउट किया है। गट उनका सिटिंग एमपी वो भी देशपांडे था। वो तो बोलते शेठ जी भटजी को टिकट नहीं देना चाहिए, वो तो भटजी था। फिर भी उसको भी लोगों ने बोला कि मेरे आंगन में तुम्हारा काम है, गेट आउट, उसको भी भगा दिया। इधर तो 58 साल की इनकी सत्ता थी कांग्रेस के जमाने से, इनको भी बोला है कि भाई तुमने हमसे विश्वासघात किया है और इसीलिए इसका परिणाम आपको भुगतना है। इसका परिणाम विदर्भ के दोनों जगह पे और पश्चिम महाराष्ट्र के दोनों जगह पे जहां पे 57 साल की सत्ता थी, उनको ये बोला कि भाई अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। इसीलिए बीजेपी सबक लेगी और झक मार के बीजेपी को ये राज करना पड़ेगा, परिस्थिति उसको कॉम्पेल करेगी, ये मेरा दावा है। कितने साल लगेंगे आपको लगता है? अनुमान कितने साल? मैं तो 69 साल का बुढ़ा हूँ और 69 साल 4 महीने के बाद महाराष्ट्र का आदमी मरता है। मैं मरने के पहले विदर्भ मिला के मरूंगा और ये युवा बच्चों को कहूंगा कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये होने वाला राज, ये राज है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के, ये कह के इनके हाथ में विरासत दे के जाऊंगा। ये तो थे वामनराव चटर्जी जो विदर्भवादी नेता है, जिन्होंने कहा है कि जो बिजली बिल है उसके ऊपर आंदोलन करेंगे, साथ ही विदर्भ राज्य के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसे और भी तेज करेंगे।